everybody, Har Har Mahadev, Jai Maa Kali. Today I am going to talk about सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने सारे ब्लॉकेजेस हील कर लिए, हमने खुद को हील कर लिया, हमने कर्मा, एंसेस्टर्स, अपने ट्रिगर्स सब हील कर लिया, चक्रास भी हील कर लिए। वाई आर वी नॉट गेटिंग द यूनियन? ओके, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने हील कर ही लिया है तो आप यूनियन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। यूनियन का इंतज़ार यानी कि एक्सपेक्टेशंस यानी कि कुछ हो, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी, वो भी इमोशनल, क्योंकि आप बिजनेस तो नहीं करना चाहते अपने डीएम के साथ। इट इज़ अबाउट योर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो अभी भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं ये सोच के कि वो आएंगे तो ऐसा होगा, वो आएंगे तो वैसा होगा। और अगर आप लोग टच में हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि टच में है लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, कोई कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रहा, मैरिज की बात क्यों नहीं हो रही, वो सीरियस क्यों नहीं है, हमेशा मुझे ट्रिगर क्यों करता रहता है, थर्ड पार्टी क्यों नहीं ख़त्म हो रही। अगर एक्सपेक्टेशंस है कि वो आए और आपको प्रपोज करें, या ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर हम टॉकिंग टर्म्स में हैं तो बात आगे बढ़े। एक्सपेक्टेशंस कोई भी कपड़े पहन ले, है तो एक्सपेक्टेशन ही ना। अगर आप ये चाहते हैं कि कार्मिक उनके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, ये सोच के कि फिर वो आपको चुनेंगे, यू आर वेरी रॉन्ग, यू आर वेरी रॉन्ग। देयर आर अ लॉट ऑफ डीएफ, बहुत सारी डीएफ हैं जिनके इस जल्दी करने के चक्कर में उन्होंने अपने कार्मिक रिलीज़ कर दिए और फिर डीएम ने भी अपने कार्मिक रिलीज़ कर दिए, मतलब हो गए। इसलिए नहीं क्योंकि डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, डीएम की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। वो एम्बॉडी करते हैं, यानी कि वो आपकी फ़ोटोकॉपी होते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जो आपके डीएम है वो पैरेलल रियलिटी है और आपकी पास्ट लाइफ है। तो ये सत्य जानें ताकि आप आगे उसी हिसाब से चल सके। आप हीलिंग करे जा रहे हो, कार्मिक भी रिलीज़ हो गए, वहाँ से उनके भी हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में डीएफ्स को फिर भी यूनियन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप अंडरलाइंग एनर्जी नहीं देख रहे। हर चीज़ की एक अंडरलाइंग एनर्जी होती है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी अंडरलाइंग एनर्जी क्या है कि आई वॉन्ट टू टेल द ट्रूथ, ठीक है ना। तो मैं वीडियो में लाइक, व्यूज़ या फेमस हो जाऊं, या मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, ऐसा कुछ भी मेरा बेस नहीं है। मेरा बेस है कि मैं आपको सत्य बताऊं। ऐसे ही जब आप डीएम का इंतज़ार करते हो या उनके कार्मिक का रिलीज़ होने का वेट करते हो तो आपकी अंडरलाइंग एनर्जी कह रही है कि आपके पास वो नहीं है। किसी चीज़ की कमी सिर्फ कमी को ही अट्रैक्ट करती है। नाउ अगेन here is another point, you cannot manifest your DM। आप अपने DM को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप आज ये सोचेंगे कि लैक है तो मैं इस लैक से बाहर निकलूँ ताकि DM आ जाए, तो अंडरलाइंग एनर्जी क्या है? ताकि DM आ जाए, एक्सपेक्टेशन। तो जब तक आप एक्सपेक्टेशंस में हैं तब तक आपका हीलिंग कैसे ही काम कर रहा है। कौन सी हीलिंग करी है भाई? मेरे भाई बहनों, तुमने कौन सी हीलिंग करी है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं हो रही। इसीलिए जो जर्नी है ये मल्टी लेवल्स पे होती है। कोई भी चैलेंज, कोई भी ट्रिगर, कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ एक बार नहीं आती, मल्टीपल बारी आती है आपके टेस्ट लेने के लिए। किस चीज़ के टेस्ट? आपके माइंड के, ठीक है। आत्मा, आपकी आत्मा, आपके माइंड और ईगो की जो ट्रेनिंग चल रही है ये आध्यात्मिक जर्नी पे, उसका टेस्ट लेते हैं बाय गिविंग यू सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, पीपल जो आपको सिमिलर वुंड्स ट्रिगर करते हैं, सिमिलर चीज़ें दिखाते हैं जो पहले दिखाई थी, और आपका रिएक्शन उस प्रॉब्लम की तरफ कैसा है उससे डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे गए या नहीं। अगर अभी भी आप इसी एक्सपेक्टेशंस में बैठे हो कि वो आएंगे तो माय डियर आप नेक्स्ट लेवल तक नहीं गए। आप अभी भी उसी बेसिक लेवल पे बैठे हैं कि वो आएंगे, है ना। और जब तक आप इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार इज इक्वल टू इंतज़ार।
वेटिंग एक मरने जैसी एनर्जी है, डेथ। ओके, तो जब आप वेट करते हो आप ये घोषित कर देते हो पूरे यूनिवर्स को कि मैं मर चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी वाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं मर चुकी हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं मर चुकी हूँ। क्योंकि आपका इंतज़ार करना है इस बात का सबूत कि आपने अपने ही आप को घोषित कर दिया है मृत। क्यों? क्योंकि जो ज़िंदगी होती है वो तो वेव्स में चलती है, जो ज़िंदगी होती है वो तो फ्लो है, जैसे कि पानी रिवर में जो ज़िंदगी चलती है वो ऐसे चलती है कि कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं या किसी इंसान का इंतज़ार करते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने पत्थर रख लिया, रॉक, बहते हुए रिवर में रॉक, तो क्या होगा? रिवर की जो फ्लो है वो रुक जाएगी, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो बाकी एरियाज़ में आपको जीना पड़ेगा, आपको धैर्य और स्ट्रेंथ रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। पर इस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें आपने वेट करना शुरू कर दिया है वो पत्थर रख दिया है, और वो पत्थर आपके बाकी एरियाज़ को भी अफेक्ट करेगा। अब जितनी लाइफ फोर्स, जितनी लाइफ एनर्जी आपके बाकी एरियाज़ में जानी चाहिए वो भी नहीं जा रही, तो एक चीज़ की वजह से बाकी भी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये ट्विन फ्लेम्स के बारे में नहीं है, मैं एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म पे हूँ और टैरो करती हूँ। तो वहाँ पे नॉर्मल नॉन ट्विन फ्लेम लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरे करियर में ना मुझे सक्सेस नहीं मिल रही और मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है, मुझे चेंज करना है लेकिन कोई ना कोई इशू आ जाता है। और कार्ड्स निकाले अगर आप जानते हैं तो उसमें आ रहा है लवर्स। लवर्स को क्लैरिफाई करते हुए भी लवर्स का ही कार्ड आ रहा है, उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स होता है हार्ट ब्रेक का, ठीक है, लवर्स तो लवर्स होता है। तो लवर्स इस चीज़ को भी सिग्निफाई करता है कि उनका जो प्यार उनके पैशन और काम की तरफ है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर तरीके से बताता है ये कॉम्बिनेशन कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने हार्ट से लेके, यानी कि रिलेशनशिप से लेके इश्यूज़ हैं। तो मैं पूछती हूँ क्या आपके लव लाइफ में इशू चल रहा है? तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर मैं और पूछती हूँ कि क्या आपके पेरेंट्स के साथ? तो कहीं ना कहीं या तो उनके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या फिर उनके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम चल रही होती है। कभी कभी सामने वाला कुछ नहीं करता, पर जो ये पूछ रहे हैं मुझसे, इनके दिल में एक घाव है, एक वूंड है, एक एक्सपेक्टेशन है कि ये काम मतलब ये फीलिंग मुझे उनसे क्यों नहीं मिली, मुझे इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं मिला, वो मुझे क्यों नहीं वैलिडेट करते, टेंशन देते या मेरा साथ देते। ठीक है, लड़का लड़की किसी के लिए भी हो सकता है, क्यों नहीं करते। तो ये एक्सपेक्टेशन है और आप इसमें कब तक पड़े रहोगे? जब तक आप वेट करते रहोगे किसी और का। और इस वेटिंग एनर्जी के कारण उनके बाकी एरिया लाइक आई वाज टॉकिंग, उनका काम का एरिया भी सफ़र कर रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि कैसे एक चीज़ में वेटिंग एनर्जी और ब्लॉकेजेस और वूंड होने के कारण बाकी भी एरियाज इफेक्ट करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब ट्विन फ्लेम्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ईगो डेथ होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, तो उनके सारे एरियाज इफेक्ट होते हैं, कार्मिक भी और आपके फाइनेंसेस भी। डार्क नाइट ऑफ द सोल और डार्क नाइट ऑफ द मनी साथ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको हर चीज़ में लर्निंग की ज़रूरत है। सारे एरियाज ऑफ लाइफ, सारे पर्सपेक्टिव एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हम ये सोच के कि अरे बाकी सब तो ठीक है ना, बाकी सब तो ठीक है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो ठीक है ना, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता है, मुझे कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे आपके हेल्थ पे इशू आने लगेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप चेंज होने लग जाएंगे क्योंकि आप एक वेटिंग एनर्जी में हो। काफ़ी लोग अपने आप से ही भागते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा डीएम रन क्यों कर रहा है। आप अपने इमोशंस को फील नहीं करना चाहते और आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो बहुत आगे बढ़ गई हूँ।
मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी डीएफ बोलते हैं कि इट्स ओके, आई डोंट नीड एनीबॉडी, मुझे कोई नहीं चाहिए। आप बहुत ज़्यादा वुंडेड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में हो। अब आपने खुद ही अपने दरवाजे बंद कर दिए और ये आपको बचपन से ही करवाया जा रहा होगा, तभी आपको इतनी परफेक्शन की आदत पड़ गई है कि आपने देखा ही नहीं कि इसके पीछे कितना बड़ा ट्रॉमा है। आपने बोला मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो आए या ना आए, या मैं किसी का क्यों इंतज़ार करूं। ये वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी है। आप एंगर में हो और साथ में आपको एक आदत है हर चीज़ से पीछा छुड़ाने की और आराम पाने की। आप ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ढूंढते होंगे जिससे आपको फटाफट आराम मिले। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इट कुड बी कॉलिंग अ फ्रेंड, it could be watching a movie, it could be drinking, it could be watching porn, having sex, it could be eating, it could be shopping, it could be throwing money, ये पैसे खर्च करके आपको वो शांति मिले। कोई ना कोई एडिक्शन है इसके पीछे, और सबसे बड़ा एडिक्शन यही है कि आप ये देख ही नहीं पा रहे कि सबसे बड़ा वुंड है आपका। और फिर कुछ दिनों के बाद फुल मून न्यू मून में आपको लगेगा ये तो मेरे अंदर नहीं था, अब क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, वाई एम आई क्राइंग, और मेरे अंदर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं अकेले ही मर जाऊंगी। आ गया ना मूड ऊपर, आ गया ना। ये इसीलिए है, आप अपने प्रॉब्लम को, अपने वुंड को फ्लो नहीं करने दे रहे हो, उसमें पत्थर डाल के रखे हो वेटिंग एनर्जी में कि कुछ अपने आप हो जाएगा। सिर्फ डीएम का वेट नहीं करते हम बहुत चीज़ों में वेटिंग एनर्जी में ही करके रखते हैं, उसको पॉज करके साइड कर देते हैं ताकि हमें बर्दाश्त ना करना पड़े। क्योंकि आजकल के ज़माने में हमें कुछ बर्दाश्त करने की आदत ही नहीं डाली है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी सब अच्छा हो जाए, जल्दी से जल्दी ही हम प्रॉब्लम से निकल जाएं। ये जो जल्दी है ये ट्रिगर है। टाइम वैसे तो इल्यूजन होता है, और आध्यात्मिक जर्नी में तो बिल्कुल भी टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं इतने दिन करूँगी और फिर मुझे ये मिलेगा। ये बाकी साधनाओं में चलता होगा। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप कभी भी भगवान के साथ कंडीशनल रहोगे, इट वोंट वर्क। आपको एक रिश्ता बनाना है और उसके बाद ऐसे अलाइनमेंट में आना है कि भगवान आपको बाहर ना दिखे, आप खुद उस एनर्जी को एम्बॉडी करो। उसी को सोल की एनर्जी में आना कहते हैं। बर्दाश्त करना सीखो, सिंपल। एनर्जी तो फ्लो करेगी। आप एक जोक पे 10 बारी हंस नहीं सकते, तो एक गम पे 10 बारी रो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी फ्लो है। ज़िंदगी एनर्जी फ्लोइंग में सब कुछ करती है, और आप उस प्रॉब्लम से निकल ही जाते हो अगर आप अलाउ करो। अगर आप पत्थर डाल के रखोगे तो बार बार वहीं पे पानी अटकेगा और आपका जो फ्लो ऑफ लाइफ है वो रुकता जाएगा। इसीलिए लेट थिंग्स फ्लो। जो ऊपर आ रहा है उसको महसूस करो, उसको हील करो, और अगर दोबारा आ रहा है फिर से करो। जल्दी किस बात की? क्या है जो नहीं मिला और क्या उम्मीद है कि मिल जाएगा? उम्मीदों से कुछ नहीं मिलता इस जर्नी में। स्पिरिचुअल जर्नी है, हाई लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ भी नहीं मिलता। तो ये बोलना कि हमें बस भागना है हर चीज़ से, इसीलिए आपका डीएम भी रन कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि हम जल्दी जल्दी सारा काम कर लें और जर्नी कंप्लीट कर लें। पहली बात तो लवली, जर्नी कैन नेवर बी कंप्लीटेड। ये आत्मा की जर्नी है, आत्मा तो अनंत है। कैसे कंप्लीट करोगे? आत्मा तो अनंत है। ये जो जल्दी है ये कहाँ से आ रही है? जल्दी जल्दी हम ऑफिस पहुँच जाएं, जल्दी जल्दी घर पहुँच जाएं, जल्दी जल्दी सो जाएं, जल्दी जल्दी उठ जाएं और जल्दी जल्दी कब्र में भी चले जाएं। और क्या कर रहे हैं? हकीकत तो यही है कि कब्र में ही जाना है, पर जल्दी क्यों? अपने टाइम से चले जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्यों मचाई हुई है? हम लोग सब फिजिकल बॉडी में एक ही जगह जा रहे हैं। चाहे आप रेड लाइट अवॉइड करो या सीधे चलते रहो, वो है कब्रिस्तान, वो है शमशान। ये वो सत्य है जो सुन के अच्छा नहीं लगेगा, पर सच तो सच है। तो इतनी जल्दी क्यों है? जब वक्त होगा तो वो आपको कहीं से भी ढूंढ के अंडरस्टूड राइट?
तो जल्दी क्यों मचाई हुई है? कुछ डीएक्स को लगता है हम जल्दी सब कंप्लीट कर लेंगे तो जल्दी यूनियन हो जाएगा। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है जल्दी करने का। आई डोंट वांट टू बी लेट, आई डोंट वांट टू लूज। मैं हारना नहीं चाहती, तो पहले हारो। भगवान की वाणी ये है या आपकी आत्मा की ये है, पहले हारो, पहले इंतज़ार करो। इंतज़ार वो वाला नहीं, क्योंकि आप इंतज़ार से भाग रहे हो तो जिस चीज़ से भाग रहे हो उस चीज़ को आप फेस करो। जल्दी में थे ना, सारा इनर वर्क करके बैठो, हीलिंग करके बैठो, तब भी नहीं होगा यूनियन। और फिर और डिले कैसे होगा जब आप हर रोज़ ये पूछोगे मैंने तो सब कर लिया, क्या रह गया? ये कोई स्कूल या कॉलेज की डिग्री नहीं थी। इसमें यही तो सीखना था कि अटैचमेंट से दूर जाओ, इमोशन से दूर जाओ और उसको देखो। उससे भागना नहीं है, उससे नफरत नहीं करनी है, पर ये जानो कि जो इमोशंस हैं, जो अटैचमेंट है, वो आप नहीं हो और आप इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहते। ऐसी फीलिंग जब आती है तब आप थोड़े हद तक यूनियन के रास्ते पे जा रहे हैं। यूनियन मतलब न्यूट्रलिटी, और यूनियन एक्चुअली क्या होता है? एक हार्मनी, कि ना आपके डीएम आपको ट्रिगर दें, ना आप उनको ट्रिगर दो, और ना ही आप लड़ें और एक दूसरे को ब्लॉक करें। बिल्कुल हार्मनी। शादी, कमिटमेंट दुनियावी चीज़ें हैं, फिर सोलमेट आप चूज करें। ट्विन फ्लेम शादी वादी ऐसे नहीं करते हैं। ट्विन फ्लेम के साथ अगर आपको रिलेशनशिप, कमिटमेंट और स्टेटस चाहिए है, और वो भी दुनिया को दिखाने के लिए, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये आध्यात्मिक जर्नी है, सबसे हाई लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी है। इट इज़ टफ। इससे मुश्किल जर्नी स्पिरिचुअल नहीं है। आई से इट अगेन, इससे डिफ़िकल्ट जर्नी स्पिरिचुअलिटी की नहीं है। जो लोग साधना करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जंगल में भी चले जाते हैं, बैठ भी जाते हैं और सब कुछ छोड़ भी आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में थॉट्स नहीं आते, ऑब्सेसिव थॉट्स। उनको अपने सारे संस्कार या संस्कार जो हमारे होते हैं वो छोड़ना ना छोड़ना ज़रूरी नहीं है, तब और जाप से वो चीज़ हो जाती है। हमें इसको मल्टी लेवल पे हैंडल करना पड़ता है। हीलिंग भी आप करोगे, आप तब जाप भी करोगे, और आप अपने ऑब्सेसिव थॉट से भी हमेशा डील करोगे। लड़ना नहीं बोलूँगी, डील करोगे, तब जाके आप न्यूट्रलिटी में आओगे। तो जल्दी मत करो मेरी जान, जल्दी से कुछ नहीं होगा, और बर्दाश्त करना सीखो। आई नो इट इज़ टफ, बहुत बहुत पेनफुल है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप मेरी फ्री मास्टर क्लास भी देख सकते हो, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। टिल देन, हर हर महादेव।